नमस्कार, मेरे विद्यालय का नाम केशव विद्या मंदिर है, जो कुम्हरार पटना 26 में स्थित है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं कक्षा अष्टम स की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अब्दुल कलाम के जीवन के एक छोटे से अनुभव को बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही प्रेरक है। एक बार अब्दुल कलाम जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था। उनसे एक सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब को ही मैं बता रही हूँ। सवाल यह था कि क्या आप हमें व्यक्तिगत जीवन से कोई उदाहरण दे सकते हैं कि हमें हार को किस तरह स्वीकार करना चाहिए। एक अच्छा लीडर हार को किस तरह फेस करता है। अब्दुल कलाम जी ने कहा, मैं आपको अपने जीवन का ही एक अनुभव सुनाता हूँ। 1973 में मुझे भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम, जिसे SLV-3 भी कहा जाता है, का हेड बनाया गया। हमारा लक्ष्य था कि 1980 तक किसी भी तरह हमारी सैटेलाइट रोहिणी को अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, जिसके लिए मुझे बहुत ही बड़ा बजट दिया गया और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी उपलब्ध कराया गया। पर मुझे इस बात से भी अवगत किया गया था कि निश्चित समय तक हमें ये लक्ष्य पूरा करना ही है। हजारों लोग ने बहुत मेहनत की। 1979 तक, शायद अगस्त का महीना चल रहा था, हमें लगा कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। लॉन्च के दिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते मैं कंट्रोल रूम में लॉन्च बटन को दबाने के लिए गया। लॉन्च से 4 मिनट पहले कंप्यूटर उन चीज़ों की लिस्ट को जांचने लगा जो बहुत ही ज़रूरी थी, ताकि कोई कमी ना रह जाए। और फिर कुछ देर बाद कंप्यूटर ने लॉन्च को रोक दिया। वो बता रहा था कि कुछ चीज़ें आवश्यकता अनुसार सही स्थिति पर नहीं हैं। मेरे साथ ही कुछ एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। और फिर मैंने कंप्यूटर को निर्देश के बाईपास कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। पहली स्टेज तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर सेकेंड स्टेज तक गड़बड़ हो गई। रॉकेट अंतरिक्ष में जाने के बजाय बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये एक बहुत ही बड़ी असफलता थी। उस दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के प्रोफेसर धवन, जो कि एक संस्था के प्रमुख थे, उन्होंने मिशन की असफलता की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और कहा कि हमें कुछ और तकनीकी उपायों की ज़रूरत थी। पूरा देश, दुनिया का मीडिया वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अगले साल तक ये कार्य संपन्न हो ही जाएगा। अगले साल जुलाई 1980 में हमने दोबारा कोशिश की। इस बार हम सफल हो गए। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। इस बार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रोफेसर धवन ने मुझे साइड में बुलाया और कहा, इस बार तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करो। उस दिन मैंने एक बहुत ही ज़रूरी बात सीखी। जब असफलता आती है तो एक लीडर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, और जब सफलता मिलती है तो वो उसे अपने साथियों के साथ बांट लेता है। असफलता से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। असफलता को चुनौती मानकर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। और इस कोरोना काल की कठिन घड़ी में हमें एक साथ रहना पड़ेगा, और जो घर में रहेंगे वही सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।